मेरे कहने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर में आए हैं, आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। जब दे दिया तो एक बार जानिए यीशु कौन है, पहचानिए यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। विश्वास के बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। विश्वास के मुताबिक आपका और मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। आपको और मुझे अपने जीवन के अंदर किस तरीके के विश्वास की ज़रूरत है। रोमियो 3 अध्याय उसकी 27 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, तो घमंड करना कहाँ रहा, तो घमंड करना कहाँ रहा कि तो जगह ही नहीं, घमंड करने की तो जगह ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था के कारण से? समझ पा रहे हैं? कौन सी व्यवस्था के कारण से हमें ये बात पता लगती है कि घमंड कहाँ रहा? क्या कर्मों की व्यवस्था से आप विश्वास पैदा करेंगे? क्या कर्मों के द्वारा आप विश्वास पैदा कर सकते हैं? जी नहीं। वहां लिखा है क्या कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको विश्वास की व्यवस्था चाहिए, आपको विश्वास चाहिए। आप यदि सच्चे विश्वासी बनना चाहते हैं तो आपको विश्वास की नॉलेज होना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि पिता बेचारे पीछे बैठे थे बाइक के और एक बच्चा ले गिरा, उसको पापा को चोट लग गई और मुझे हंसी आई सुनकर। पापा को बेटा क्या बोलता, चोट काफ़ी लग गई, और फिर भी बेटा क्या बोलता, पापा चिंता ना करो, आप दोबारा बैठो, मैं आपको लेकर चलता हूँ। पापा ने बोला अब नहीं बैठूंगा, अब नहीं बैठूंगा, सॉरी। मालूम क्यों? पापा को नॉलेज हो गई कि बेटा कहीं मिस्टेक कर रहा है। लेकिन एक समय आएगा, वही बच्चा, एक दिन समय आएगा, उसी बच्चे के बारे में पापा बोलेगा चल अपनी बाइक निकाल और मुझे तेरे पीछे बैठना है, चल मुझे तेरे साथ चलना है। मालूम क्यों? अब उसको विश्वास बनाना पड़ेगा, अब उसको विश्वास पैदा करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? आपको विश्वास पैदा करना पड़ता है, आपको विश्वास पैदा करना पड़ता है। आप दुनियावी विश्वास को पैदा कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यदि आपको मसीहत में चलना है तो विश्वास पैदा नहीं किया जाता, विश्वास रिसीव किया जाता है, विश्वास ग्रहण किया जाता है, और वो विश्वास स्वर्ग से आता है। आमीन। अब बताओ फिर आपके पास कौन सा विश्वास है आपने जो पैदा किया, वो या वो जो स्वर्ग से आया? यदि आपके पास वो विश्वास है जो आपने पैदा किया, आपने अपने कर्मों से पैदा किया, आपने अपनी हरकत से पैदा किया, याद रखिएगा वो विश्वास कभी भी विश्वासघात में बदल सकता है, वो कभी भी धोखा कर सकता है, क्योंकि वो विश्वास अभिषेक को कभी समझ नहीं पाएगा। याद रखिए यदि आपके पास स्वर्ग से आने वाला विश्वास है तो आप मेरे ऊपर चल रहे अभिषेक को समझेंगे।
जब तक आप अभिषेक नहीं समझेंगे तब तक आपको सही विश्वास प्राप्त नहीं होगा। कहने को क्या, कहते रहिए मैं विश्वासी हूं, कहते रहिए मैं विश्वासी हूं। बहुत से लोग हैं पुलिस की वर्दी डालकर कहते हैं मैं पुलिस वाला हूं, लेकिन रिश्वत लेते हैं। बहुत से लोग हैं आर्मी की ड्रेस पहनकर कहते हैं मैं आर्मी का हूं, लेकिन वो अपने देश के साथ गद्दार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बेईमान हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, असली पुलिसकर्मी वो है जो वर्दी पहनकर उस वर्दी की बदनामी ना करवाए। प्रेज द लॉर्ड। असली आर्मी का ऑफिसर वो है जिसे कोई देखे या ना देखे वो अपने देश के प्रति ईमानदार रहता है। एक आर्मी का व्यक्ति ने ट्रेनिंग प्राप्त की, 9 महीने की पूरी ट्रेनिंग ली, और उसके बाद आर्मी में जब देखा दुख बहुत है, संकट बहुत है, तुरंत वहां से दौड़कर अपने घर आ गया। और आपको मालूम है कि आर्मी के लोग अगर देख लें किसी ने ट्रेनिंग ली और वो घर चला जाए, उसे घर नहीं छोड़ते, उसे लेकर आते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारी ट्रेनिंग लेने के बाद आदमी टेररिस्ट बन सकता है। उसे वापस लेकर आते हैं। एक बार आप ट्रेनिंग में गए तो गए, वापस नहीं लौट सकते। अब आपको आर्मी की जॉब करनी ही पड़ेगी। किस किस को समझ आ रही है? इसको बोलते हैं आर्मी। मेरे कहने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर में आए हैं, आपने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है। जब दे दिया तो एक बार जानिए यीशु कौन है, पहचानिए यीशु कौन है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, विश्वास आपके पास आना जरूरी है, विश्वास आपके पास होना जरूरी है। विश्वास के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं और विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। यदि पति पत्नी में विश्वास नहीं है तो तलाक के चर्चे शुरू हो जाएंगे, लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। अगर ऐसा है, पत्नी कहे आप विश्वासी हो जाइए, समझ जाइए, देख लेना फिर मैं क्या कर सकती हूं। विश्वास एक तरफ का नहीं होता, विश्वास दोनों तरफ का होना चाहिए। सेम ऐसे ही अब्राहम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे और परमेश्वर भी अब्राहम के ऊपर विश्वास करता था। अब्राहम ने कहा परमेश्वर आप मुझे जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, फिर देखते हैं कर सकता है या नहीं। अपनी जन्मभूमि, कुटुंबी, रिश्तेदार सबको छोड़कर मेरे पीछे आ जा। नो क्वेश्चन। अब्राहम ने कोई सवाल नहीं पूछा। कहां जाऊंगा प्रभु, किस स्थान पर आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं? परमेश्वर थोड़ा सा पहले, थोड़ा सा हल्का सा दिखा दो, चाहे धुंधला दिखा दो, पर थोड़ा सा दिखा तो दो एक बार। नहीं, अब्राहम ने कोई प्रश्न परमेश्वर से नहीं पूछा और अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपनी जन्मभूमि छोड़कर वो चल दिया। इसको बोलते हैं फेथ। ये है विश्वास। हाँ या ना? आज का विश्वास कौन सा है? पैदा होने वाला विश्वास। अच्छा भैया आप मुझे दिखाएंगे जरा, आप मुझे दिखाएंगे वो लड़का जो हमारी लड़की के लिए है? देख कर विश्वास करते हैं आज का विश्वास। हाँ या ना? और ये विश्वास देखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पैदा हुआ है, दुनिया में पैदा हुआ। ये देख कर ही विश्वास होगा। आप दुनियावी कोई भी वस्तु ले लीजिए, आप कैमरा खरीदने जाएंगे, आप देख कर ही विश्वास करेंगे। आप कपड़ा खरीदेंगे, आप कपड़ा देखकर ही विश्वास करेंगे। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, दवाई खाएंगे, आप देखकर ही विश्वास करेंगे। पर जो विश्वास आपको स्वर्ग से आता है और वो आपका और आपके परमेश्वर के प्रति है, आपका परमेश्वर के प्रति है। और जैसे आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, स्वर्ग से विश्वास लेकर, तो परमेश्वर आपको जो कहते हैं आप ब्लाइंड फेथ करेंगे।
परमेश्वर ने आपको कहा मैं चंगा करने वाला हूं, तो आपको विश्वास करना होगा वो चंगा करने वाला है। परमेश्वर ने आपको कहा मैं तुमसे वायदा करता हूं बाइबल के इन वचनों के मुताबिक मैं तुम्हें आशीषित करता रहूंगा, तो आपको इन वचनों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बाइबल में परमेश्वर कह चुके हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। मैं उस विश्वास की बात नहीं कर रहा कि आपको रात को परमेश्वर कहे दामोदर घर छोड़ दे और अमेरिका चला जा, और दामोदर रात को उठता है, रात को 4 बजे अपने कपड़े कुपड़े सब पैक करता है और पैक करके निकलने की तैयारी करता है, और किसी ने आकर पूछा दामोदर कहाँ जा रहे हैं? मैं अमेरिका जा रहा हूं। क्यों? मुझे परमेश्वर ने कहा है, और मुझे उस पर ब्लाइंड फेथ है, अंधा विश्वास है कि वो मुझे अमेरिका लेकर जाएगा। पूछने वाले को पूरी नॉलेज थी, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास यू हैव अ पासपोर्ट? नो। कैसे जाओगे? नहीं, परमेश्वर ने कहा। क्या परमेश्वर को नहीं पता मेरे पास पासपोर्ट नहीं है? तो क्यों कहा परमेश्वर ने? भैया वो तो जिद्दी हो गए, नहीं मुझे जाना है। अब जिन्होंने आवाज दी थी परमेश्वर बनकर, वो मेरे पास दौड़े आए। उन्होंने कहा भाई भाई गड़बड़ हो गई। मैं क्या? कहता है ये बहुत समय से कह रहा था। अच्छा गड़बड़ ये हुई है, ये कह रहा था परमेश्वर मुझसे बात करो, परमेश्वर मुझसे बात करो, परमेश्वर मुझसे बात करो, तो मुझसे इसका दर्द देखा नहीं गया। मैं कहा फिर? कहता मैंने जाके परमेश्वर बनकर इससे बात कर ली। मैंने बोला दामोदर। उसने बोला जी जी खुदा, क्या बात है? मैं खुदा बोल रहा हूं। समझ पा रहे? वो सीरियस था कि परमेश्वर मुझसे बात कीजिए। किसी एक शरारती व्यक्ति ने कहा दामोदर दामोदर। उसने बोला जी 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 कौन है? उसने बोला मैं खुदा बोल रहा हूं। जी जी बोलिए। अब वो खुदा बोल रहा, एक्टिंग तो कर रहा है, अब खुदा तो कुछ और बोलेगा, उसको समझ नहीं आया क्या बोलो। तू सुबह उठकर अमेरिका चला जा। जी जी ओके। और वो अपने दरवाजा खोलता रहो। मेरे कहने का मतलब क्या है? यदि आपके पास परमेश्वर की ओर से विश्वास है, तो आप परमेश्वर की आवाज को उस विश्वास से जब सुनेंगे तो किसी के भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी की भी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे। मेरे लिए 132 भविष्यवाणियां हुई, 132 भविष्यवाणियां हुई, और भविष्यवाणी में बोल दिया गया तू ऐसा होगा, तू ये होगा, तू वो होगा, पता नहीं क्या कुछ। 132 भविष्यवाणियां झूठी हुई। किस किस को सुनाई दे रहा है? लेकिन एक भविष्यवाणी करीब 14 साल के बच्चे ने की, और वो बच्चा क्या कहता है? मैं देख रहा हूं प्रभु के दास, आप बहुत आदरणीय हैं, और आप एक दिन चंडीगढ़ के अंदर रिवाइवल लेकर आएंगे। रिवाइवल भीड़ इकट्ठी करने से नहीं होते, रिवाइवल में आत्माएं बदल जाती हैं। आमेन। रिवाइवल में चरित्र चमक जाता है, रिवाइवल में हेल्पर खड़े हो जाते हैं, रिवाइवल में गवाह खड़े हो जाते हैं, रिवाइवल में गवर्नमेंट साथ देती है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस जब रिवाइवल लेकर आया तो वहां के राज्यपाल के लोगों ने भी पौलुस जी का साथ दिया। पतरस जी जब रिवाइवल लेकर आए तो वहां की सरकार ने भी उनका साथ दिया। यीशु मसीह जब रिवाइवल लेकर आए, मरने से पहले पिलातुस ने भी साथ देने के लिए ठान लिया। बड़े बड़े लोगों ने यीशु मसीह का साथ दिया। आमेन। आपके पास ऐसा विश्वास होना चाहिए जो स्वर्ग से आता है, और स्वर्ग का विश्वास परमेश्वर देता है। आमेन, हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने एक आयत पढ़ी थी, रोमियो
3 अध्याय उसकी 27 आयत। अब हम पढ़ेंगे 2 करंथियों 5वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि हम सब रूप को देखकर नहीं परंतु विश्वास से चलते हैं। क्या आपने परमेश्वर को देखा? क्या मैंने परमेश्वर को देखा? नहीं, परंतु हम विश्वास से चलते हैं कि परमेश्वर है। और याद रखिएगा, परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया। आमीन। विश्वास से चलते हैं। मैंने पिछली बार आपको बताया था कि इसकी मजबूती इसके ऊपर चढ़कर आपको पता लगेगी। इसकी मजबूती इस कुर्सी की मजबूती आपको इसके ऊपर बैठकर पता लगेगी, लेकिन ये परमेश्वर की मजबूती आपको चमत्कार से, उसकी भलाइयों से, उसके अनोखे काम करने से पता लगती है। यदि आप कहें परमेश्वर आप मुझे दिखिए उस नास्तिक की तरह, तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं आप गलत हैं। वो नास्तिक धन्य नहीं है, मालूम आपको, लेकिन बाइबल कहते धन्य है वे जो बिन देखा विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर कहता, प्रभु यीशु आप तो मसीहा हैं। और प्रभु यीशु ने कहा, तू देखकर विश्वास करता है, तू देखकर विश्वास करता है। थोमा ने कहा, प्रभु आपके हाथों में वाक्य में सुराख है, ओ आप तो महान है। प्रभु यीशु ने कहा, तू देखकर विश्वास करता है, लेकिन बाइबल में लिखा है धन्य है वे जो बिन देखा विश्वास करते हैं। आप धन्य हैं या नॉर्मल हैं? आपको धन्य बनना है या नॉर्मल बनना है? मैंने आज तक यीशु मसीह से ये नहीं कहा, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मुझे आप दिख दीजिए, मुझे आप अपने आप को दिखाइए, कभी नहीं कहा। लेकिन यीशु मसीह मुझे 3 बार अपने दर्शन दे चुके हैं। मैं यीशु मसीह को 3 बार देख चुका हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 3 बार देखने के बावजूद भी मैंने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु आपने क्यों मुझे दर्शन दिए? मैं विश्वास करता हूं आप ही खुदा हैं। और आपको मालूम है, यीशु मसीह ने मुझे रोते हुए कहा कि मुझे ऐसा विश्वास तेरे द्वारा दूसरों में ट्रांसफर होता हुआ देखना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपके पास कैसा विश्वास है। मैंने इस बात को जगह जगह एडवर्टाइजमेंट नहीं किया कि मुझे यीशु दिखाई दिए, मुझे यीशु दिखाई दिए, मैं आज गवाही देना चाहता हूं मुझे यीशु दिखाई दिए। नहीं, मालूम क्यों? क्योंकि मैं वो व्यक्ति हूं जो बिन देखा विश्वास करता था कि यीशु है। मैंने कभी यीशु को कहा नहीं, प्रभु मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। हाँ, आपके अंदर यीशु मसीह को देखने की अगर लगन है तो एक तरीका है, आप बोलना शुरू कीजिए, प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूँ आप हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप हैं। प्रभु यीशु आप चमत्कार करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप करते हैं। आपने मेरे लिए ये किया, आपने मेरे लिए वो किया। याद रखिएगा, आपकी प्रेज करने के द्वारा, आपकी तारीफ करने के द्वारा, आपकी महिमा करने के द्वारा एक दिन यीशु मसीह आपको पक्का दिखाई देंगे। इजी वे है यीशु को देखने का, आसान रास्ता बता रहा हूं यीशु मसीह को देखने का। अगर आप कहें नहीं मुझे तो दिखिए, मुझे तो दिखिए, मुझे तो दिखिए, मुझे नहीं पता, आप मुझे दिखिए, आप मुझे नहीं दिख रहे, क्या चक्कर है? तो परमेश्वर आपको कहेगा तू भी तो मुझे विश्वास के जरिए दिख नहीं रहा, आप भी तो मुझे विश्वास के जरिए दिख नहीं रहे। ओ प्रभु, अच्छा। अब्राहम ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा था, इसहाक ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा था, अय्यूब ने परमेश्वर को कभी नहीं देखा था, लेकिन अब्राहम ने कहा मेरे लिए सब इंतजाम मेरा परमेश्वर करता है। अय्यूब ने परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन फिर भी अय्यूब जी क्या कहते हैं, हे परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको मालूम किस वक्त ये बात अय्यूब जी ने कही? उस वक्त जब वो कोढ़ी थे, उस वक्त जब उनका बिजनेस डाउन चला गया, उस वक्त जब उनके सारे मजदूर खत्म हो गए, उस वक्त जब उनके बच्चे मर गए, उस वक्त जब वो बड़ी गलत परिस्थितियों में फंसे हुए थे। आप कब कहते हैं कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं? तब जब हमारे पास सब कुछ होता है, तब जब हमारा बिजनेस बढ़ रहा होता है, तब जब हमारे पास अच्छी नौकरियों के ऑफर आ रहे होते हैं, तब जब परमेश्वर हमें अच्छा कर रहा होता है। अय्यूब जी ने तब
परमेश्वर की तारीफ की, तब परमेश्वर के विषय में कहा जब वो गलत परिस्थितियों में थे और उन्होंने कहा, हे परमेश्वर, आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास जब गलत परिस्थितियां आती हैं तो आप भी क्या अय्यूब की तरह कह पाते हैं कि परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं? यदि हाँ, तो आपका विश्वास परमेश्वर को दिखने के लिए मजबूर करेगा। आपका फेथ यीशु मसीह को दर्शन देने के लिए मजबूर कर देगा। आमीन।